ये हम कोई पूर्व नियोजित सभा नहीं कर रहे। आने वाले 21 दिसंबर को इसी बस्ती में जो सामुदायिक भवन है वहां पे हमारा सम्मेलन होने जा रहा है, दूसरा सम्मेलन। हम उसी का अभियान कार्यक्रम हमने लिया हुआ है और हर मजदूर बस्ती में हम लोग जा रहे हैं। इसी बीच में 21 तारीख को यानी परसों के दिन खबर आई कि जो लेबर कोड मोदी सरकार ने कोरोना महामारी के वक्त में पास कराए थे, कोरोना महामारी के वक्त में जब लोग बाहर नहीं निकल रहे थे, शमशान घाट में लाइनें लगी हुई थी, घर में लोग घुसे हुए थे, तो इस मोदी सरकार ने किसानों और मजदूरों पे हमला करने का सही टाइम है ऐसा तय किया था। तो किसानों की जमीनों को कॉरपोरेट को देने के लिए 3 कृषि कानून बनाए थे, आपको मालूम होगा। उसी तरह से इन्होंने 4 कानून बनाए थे जो मजदूरों के 44 अधिकार हैं। उन मजदूरों के 44 अधिकारों को किस तरह से हासिल किया गया, 1886 से अब तक मजदूरों ने अपना खून बहा के जो ये अधिकार हासिल किए थे, इनको एक झटके में इस मोदी सरकार ने रद्द कर दिया। उसके बाद आपको मालूम है किसानों ने बहुत जबरदस्त आंदोलन किया, तो ये सरकार डर गई और मोदी जी वापस आए, टेलीविजन पे हाथ जोड़ के बोले मेरे को माफ कर दो, तपस्या में कमी रह गई, और किसानों के वो कानून इनको वापस लेने पड़े। मजदूरों ने भी संघर्ष किए लेकिन उतना संघर्ष नहीं हो पाया जिससे कि मोदी जी फिर बोलते कि हमें फिर और तपस्या में कमी रह गई, मजदूरों से भी माफी मांगते। लेकिन इनकी हिम्मत उस लेबर कोड को लागू करने की नहीं हो रही थी। साथियों, चूंकि मजदूर संगठित नहीं है, मजदूर बिखरा हुआ है, वो धर्म जाति के मुद्दों पे लड़ाई झगड़ा करने को तैयार है आपस में, वो इन संघियों का, इन भाजपाइयों का मोहरा बनने को तैयार हो जाता है। इसलिए उन्होंने तय किया कि भाई इसको भी लागू कर दो, ये कुछ नहीं करेंगे। तो 21 तारीख को उन्होंने वो जो श्रम कानून रद्द किए थे और जो 4 लेबर कोड लाए थे उनको बहाल कर दिया, लागू कर दिया। तो हम जब ये प्रचार अभियान चला रहे थे उसी में साथियों की भावना थी कि हम जरूर कोई ना कोई प्रतीकात्मक टोकन आंदोलन हमें करना चाहिए जिससे ये मैसेज जाए कि देश भर के जो मजदूर इस मोदी सरकार की मजदूर विरोधी नीति के खिलाफ सड़क पे आ रहे हैं और अभी आने वाले हैं। फरीदाबाद के मजदूर उनसे पीछे नहीं रहेंगे, उनके साथ रहेंगे और ये लेबर कोड रद्द करवाने तक इस लड़ाई को ले जाना पड़ेगा। साथियों, आपको मैं एक उदाहरण देता हूं किस तरीके का हालात हो गए। यहाँ आजाद अली है, आजाद अली कहाँ है? आइए। अभी भी फरीदाबाद में मजदूर सुरक्षा का जो आलम है उसका मैं जीता जागता उदाहरण यहाँ पे आपके सामने बता रहा हूँ। मेरे साथ में आजाद अली हैं, उनके बेटे हैं 24 साल के, उनका नाम क्या? उनके बेटे हैं साहिल जिनकी उम्र 24 साल है। यहीं आगे लखानी कंपनी में काम करते थे। उनकी मशीन के नीचे, भारी भरकम मशीन के नीचे दोनों हाथ आ गए, दोनों हाथ कुचले गए। मशीन पुराने मॉडल की थी, वो अपने आप सेंसर उसमें नहीं था, वो अपने आप उठी नहीं। 10 मिनट तक वो बच्चा तड़प के बेहोश हो गया। अब वो ईएसआई में है, उसके दोनों हाथ कट चुके हैं। पहले यहाँ से कटे थे, अब यहाँ से कट गए हैं। 24 साल के साहिल ने दोनों हाथ अपने कुर्बान कर दिए, उसके हाथ इन्होंने काट लिए। ये व्यवस्था है ये। और इनकी रिपोर्ट हुई, इन्होंने पुलिस में कंप्लेंट की, तो पुलिस ने इनको समझाया तुम्हें एफआईआर करने में फायदा नहीं है, तुम्हें एफआईआर ना करने में फायदा है। और उनको ये शर्म नहीं लगी। उन्होंने ठेकेदार को बोला कि 500 रुपए दिहाड़ी के हिसाब से 3 महीने के 45,000 रुपए दे दो। उस समय ठेकेदार ने वहां हाँ बोला। इनको एक भी पैसा अभी तक नहीं मिला है।
ये व्यक्ति जिसका 24 साल का बेटा पूरी तरह अपाहिज हो चुका है, वो ईएसआई में भर्ती है। आप सोचिए कि ये आलम तो आज है, जब अधिकार है, जब अधिकार नहीं रहेंगे तो क्या होगा? जब अधिकार नहीं रहेंगे तो आप लड़ भी नहीं पाएंगे। तो पहले से ही मालिकों को छूट है, जितना मर्जी लूटो, 12 घंटे काम लो, जो तनख्वाह देनी है दो, नहीं देनी है मत दो, पीएफ के पैसे खा जाओ, ईएसआई के पैसे खा जाओ। ऐसा माहौल है, उसमें अगर ये कानून हट जाएंगे, आप सोचिए 300 मजदूरों तक की फैक्ट्री में कोई कानून लागू नहीं होगा, जब मर्जी निकाल सकता है, फैक्ट्री बंद कर सकता है। तो ये बहुत खतरनाक कानून है जो अभी 4 कोड लाए गए हैं, और मजदूरों का यह फर्ज है। 1886 में शिकागो के शहीदों ने कुर्बानी दी थी 8 घंटे के काम के लिए, वो अधिकार छीना जा चुका है। जब तक मालिक कहे काम करते जाओ, 10,661 रुपए न्यूनतम वेतन है। 10,661 में आप बताइए कौन अपने परिवार को पाल सकता है? तो ये नाइंसाफी बेइंतहा हो गई है, और अब की बार मजदूरों ने कमर कस ली है कि हम नहीं हटेंगे जब तक, जैसे किसानों ने तय किया था ऐसे ही मजदूर तय कर चुके हैं। ये बिगुल फूक चुका है, और जो देश भर के मजदूर लड़ेंगे, फरीदाबाद के मजदूर उसकी अगली कतार में रहेंगे। और ये हम आज इस बात का अहद कर रहे हैं। साथियों, एक छोटा सा कार्यक्रम है, ये कोई पूर्व नियोजित सभा नहीं है। हम अभी इस सभा के बाद में जो इन्होंने 21 तारीख को कानून पास किया है, मजदूरों के अधिकारों पर जो हमला बोला है, उस ऑर्डर की प्रति यहाँ जलाएंगे। उस ऑर्डर की जो सबसे पहला पेज है, उसकी प्रति को हम जलाएंगे, ये संदेश देने के लिए कि आप मजदूरों के अधिकारों पर हमला नहीं सहेंगे। हम लोग आप मजदूरों के अधिकारों को नहीं लूट सकेंगे। इसी के साथ मैं अपनी बात खत्म करूंगा। साथियों, हम लोग अगर अभी भी इकट्ठे नहीं हुए तो फिर बहुत देर हो जाएगी, फिर हमें बचाने वाला कोई नहीं रहेगा। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, लेबर कोड नहीं सहेंगे, लेबर कोड नहीं सहेंगे, लेबर कोड रद्द करो, लेबर कोड रद्द करो। मजदूरों पे दमन नहीं चलेगा, मजदूरों पर अत्याचार नहीं सहेंगे। इंकलाब जिंदाबाद, मजदूर एकता जिंदाबाद। धन्यवाद साथियों।